शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं आज के रिजल्ट वाले शेयर सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जिसने हाल ही में आज ही अपना रिजल्ट पेश किया है। तो कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट, आइए जानते हैं विस्तार में। शुरुआत कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात करें, पिछले साल की अगर बात करें तो वो 900 करोड़ की थी, जो कि इस साल बढ़ करके 1167.59 करोड़ हो गई। मतलब अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी की इनकम में देखने को मिला है। अगर हम इसी को वाई बेसिस में कंपेयर करें तो 1699.70 पिछले क्वार्टर की कंपनी की इनकम थी, जो कि इस साल घट करके 1167.59 रह गई। मतलब वाई बेसिस में कंपनी की इनकम में ग्रोथ और क्यू ऑन क्यू बेसिस में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। तो कंपनी का जो खर्चा था वो पिछले साल 810 करोड़ पे था, जो कि इस साल बढ़ करके 1109.54 हो चुका है। अगर बात करें पिछले क्वार्टर की तो 1484.04 पिछले क्वार्टर का खर्चा था, जो कि इस साल घट करके 1109.54 रह गया। मतलब वाई बेसिस में कंपनी के खर्चे में बढ़त और क्यू ऑन क्यू बेसिस में कंपनी के खर्चे में गिरावट देखने को मिली है। अब इनके प्रॉफिट को अगर आपको समझना है तो इनके दो ऑपरेशन थे, दो बिजनेस थे। एक जो टेक्सटाइल बिजनेस था वो, और एक कोई सा ये बिजनेस दिखा रहे हैं जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब होता है एक वो बिजनेस जो अब बंद हो चुका है। तो बंद हो चुके वाले बिजनेस से ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, तो उस बिजनेस से हमेशा लॉस ही वो शो करते आए हैं, पिछले साल भी और इस साल भी। तो देखते हैं क्या कंपनी का प्रॉफिट वो बिजनेस से हो रहा है जो चालू है, और जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उससे कितने का लॉस देखने को मिल रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब जो बिजनेस चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो 85 करोड़ पिछले साल था, जो कि इस साल घट करके 50.13 करोड़ रह चुका है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 210 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था, जिसमें अच्छा खासा डिक्लाइन इस साल देखने को मिला। मतलब 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला, जो बहुत बुरा अभी तक देखने पे ऐसा लग रहा है। अगर हम आगे बढ़ जाए तो नेट प्रॉफिट अगर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट था, अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 52 करोड़ का था, और इस साल की अगर हम बात करें तो वो 27, मतलब लगभग आधा हो गया है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ था, इस साल 27 करोड़ ही रह चुका है। अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में हमेशा आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ आके थोड़ी सी कहानी पलटती है, जिसके बाद आगे की पिक्चर में चेंज आएगा। अगर अभी तक का आपने देखा होगा सिनेरियो, तो अभी तक का ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट इससे बुरा तो कोई रिजल्ट आपने कभी देखा ही नहीं होगा। इसमें 50% का कट, 80% का कट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखने को मिलेगा। लेकिन जो कहानी बदलती है वो यहाँ से बदलती है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिसकंटिन्यू जो बिजनेस बंद हो चुका है उससे कभी आपको प्रॉफिट होने वाला है नहीं, उससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होंगे। तो जो नुकसान कंपनी पिछले साल बुक कर रही थी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से, वो लगभग 59.88 करोड़ के आसपास का था, जो कि अब अच्छा खासा घट गया है, 10 करोड़ के आसपास मात्र ये रह गया। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 139 भारी जंप हुआ था कंपनी के लॉस में। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाले बिजनेस में अच्छा खासा 140 करोड़ के आसपास का लॉस पिछले क्वार्टर में देखने को मिला, जो कि इस साल घट करके 10 करोड़, मतलब कुछ भी नहीं रहा। अब यहाँ से आके पूरी पिक्चर चेंज हो जाती, क्योंकि हम तो बात पूरे नेट प्रॉफिट की करेंगे ना, अलग बिजनेस की बात नहीं करने वाले। तो अब देखिएगा नेट प्रॉफिट की जो पिक्चर है, क्योंकि पिछले साल भारी भरकम लॉस था, इसलिए अब देखिएगा कहानी क्या होती है। ये रहा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 7 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। अब ये कहानी कहाँ से चेंज हुई थी, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से, क्योंकि जो भारी भरकम के लॉस दिख रहे थे उससे जो ऊपर का जो प्रॉफिट था वो सारे के सारे लॉस में कन्वर्ट हो गए। तो 7 करोड़ का मात्र प्रॉफिट पिछले साल कंपनी को बचता हुआ देखने को मिला। लेकिन इस साल क्योंकि जो लॉस था वो कम हो गया है, इसीलिए जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो अब बढ़ गया है। वाई बेसिस में 17 करोड़ के आसपास आपको नेट प्रॉफिट जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम इसी को क्यू ऑन क्यू बेसिस में कंपेयर करें तो 20 करोड़ पिछले साल क्वार्टर में प्रॉफिट था, और इस साल ये घट करके 17 करोड़ रह गया है। मतलब ओवरऑल वाई बेसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि एक कंपनी जो पिछले साल आपको कहीं ना कहीं ये लॉस पे दिख रही थी, 7 करोड़ का जो लॉस बुक कर रही थी पिछले साल कंपनी, वो अब प्रॉफिट में आ चुकी है। ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है।
तो ये है कंपनी का सेंचुरी टेक्सटाइल का रिजल्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर 1.65 आके खड़ा हुआ है कंटिन्यूड ऑपरेशन का, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्योंकि लॉस है इसलिए वो 0.95 हो चुका है। तो ये रहा कंपनी का रिजल्ट, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है, और यही वजह थी कि आज ये रिजल्ट के बाद एकाएक के शेयर में बहुत तगड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी के लिए रिजल्ट वाले स्टॉक में फ़िलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।